हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन और बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। बिल्कुल जीरो से मैं आपको पिक करूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक बोर्ड जेई नीट सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड वीकेंड पे हम बोर्ड्स के जेई के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। बेटा जी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन जो है बोर्ड्स में मोस्टली से पूछा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन और हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। सॉल्यूशन क्या होता है अगर मैं डिफाइन करूं, और बेटा एक बात मैं बोल लूंगा, मैंने पहले बोली है, नोट्स बनाते रहना, आपके हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। 6 मार्क्स की यूनिट है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का। मिक्सचर समझते ना, मिला देना। अब यहां पे हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं होमोजीनियस, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है कि जब आप कंपोनेंट्स को मिक्स करो वो अच्छे से मिक्स ना हो, और होमोजीनियस क्या होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उनकी कंपोजिशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसे हो जाए वो। और अगर मैं आपके पार्टिकल की साइज की बात करूं तो यहां पे जो पार्टिकल का साइज रहता है वो रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर। होमोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। होमोजीनियस को अगर मैं हिंदी में बोलूं समांगी, बिल्कुल एक जैसा। एग्जांपल की बात करता हूं, वाटर प्लस शुगर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर हो गया, मीठा पानी जिसे बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन है ना। या फिर वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, या फिर गर्मियों का टाइम है ये बहुत होगा, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन। अच्छा, इस वीडियो में इसका इंट्रो करने वाले हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो बेटा जी ये सारे के सारे हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा होता है कि आप उन सब्सटेंस को मिक्स कर दो, आसानी से अलग नहीं कर सकते आप उनको, ठीक है। अब पानी में चीनी मिक्स कर दी, मैं बोलूं इनको अलग करो तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ज्यादा पंखे लोगे तो अलग कर दोगे, बट हाथ वगैरह से नहीं अलग कर सकते। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बोल लेंगे। अब सॉल्यूशन में 2 टर्म्स होते हैं भाई, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। और सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के क्या बन जाया करता है, सॉल्यूशन बन जाया करता है। सोल्यूट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में हो। और सोलवेंट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन बनाया, मीठा पानी बनाया। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पानी ज्यादा होने वाला है तो पानी क्या होगा यहाँ पे, सोलवेंट, और शुगर क्या होने वाली है, सोल्यूट। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बात करें जैसे बाइनरी सॉल्यूशन सबसे फेमस है और हम लोगों ने इसी को पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, 2 सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय 2 सब्सटेंस, जो 2 सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। क्लियर, जैसे वाटर प्लस शुगर हो गया। इसके बाद बात करें टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्म मींस क्या होता है, 2 सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय 3 सब्सटेंस, जो 3 सब्सटेंस से मिलके बने उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद क्वाटरनरी, क्वार्टर बोले तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे बोलेंगे भाई, विच आर प्रिपेयर्ड बाय 4 सब्सटेंस। एग्जांपल हमने किया है, ये नहीं आएगा। और एक होता है पॉलिनरी, पोली वर्ड सुना है ना, पोली मीन्स क्या होता है, मैनी, जो बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, बहुत सी गैसेस का मिक्सचर होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको बहुत से वर्ड सुनने को मिलेंगे, लाइक
एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड सुना है, एक्वा फ्रेश है ना। एक्वा वर्ड किसके लिए होता है? पानी के लिए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा हो। दो सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सोलवेंट, जिसमें पानी किसका काम करेगा? सोलवेंट का काम करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा नॉन एक्वस सॉल्यूशन आ जाए। बेटा ये वर्ड आएंगे बहुत बार, समझ जाना। अगर कहीं पे एक्वस लिखा हुआ है इट मींस वहां पे वाटर सोलवेंट का काम कर रहा है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन आ जाए। नॉन एक्वस सॉल्यूशन अगर कभी आ गया तो क्या लिखोगे? वाटर कांट एक्ट एज सोलवेंट, वाटर सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ और सॉल्वेंट का काम कर सकता है, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक है, इथर हो गया, अल्कोहल हो गया। ये सभी क्या है? मतलब अगर ये सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट का काम नहीं कर रहा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। एक वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी बड़ी फेमस टर्म्स रहती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट से, जिसमें सोल्यूट कंपेरेबल अमाउंट में हो, मतलब है, ठीक है, अच्छा अमाउंट है उसका, मतलब ज्यादा कम नहीं है वो। और डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें सोल्यूट बहुत ही ज्यादा कम हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एक गिलास पानी का है और उसमें आप एक दाना, बिल्कुल एक पार्टिकल चीनी का डाल दो, तो पानी वहां पे सोलवेंट है, और जो चीनी होगी, वो जो शुगर होगी, वो किसका काम करेगी? सोल्यूट का, बट वो बहुत कम है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। और कंसंट्रेटेड किसे बोलेंगे? जिसमें मतलब अच्छा अमाउंट है, लाइक आपने 2-3 चम्मच डाल दिए, तो अच्छे अमाउंट में वहां पे सोल्यूट प्रेजेंट है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। दो सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन कंपेरेबल अमाउंट, कंपेरेबल अमाउंट, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हो। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड सुनने का आपको मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, मैं बताता हूं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आपने कोई सॉल्वेंट लिया, वाटर ले लिया, अब उसमें शुगर ऐड करना चाह रहे हो, सोल्ट ऐड करना चाह रहे हो, मिक्स करना चाह रहे हो। अच्छा ये बात तो पता होगी बेटा, ऐड कब होता है? क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होगा, उन स्पेस में जाके ही सॉल्यूट के पार्टिकल सेट होंगे। क्लियर है? अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सारे का सारा स्पेस वो भर जाएगा, और उस टाइम क्या होगा? हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent। अब कितना ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आजकल तो खाने पीने के बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, हमारे टाइम में इतने नहीं होते थे। तो क्या किया, मतलब सच्चाई बता रहा हूं आपको कि नानी के घर गया मैं, नाना नानी के घर गया, तो पानी का गिलास लिया और उसमें चीनी डाल दी। मीठा पानी पीने की बड़ी आदत थी, तो एक गिलास चीनी का डाल दिया। अब घर पे तो मम्मी मारती थी, अब नानी के घर कौन मारेगा? नानी एज थी, तो मैंने क्या किया, गिलास में 1 चम्मच चीनी का डाल दिया। बिल्कुल सही है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बस ये कि घर लग जाएंगे। बट अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ फेमस बनना है तो करना पड़ेगा ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो बेटा जी क्या किया था, पानी का गिलास लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, वो घुल गया, मीठा पानी बन गया वो। मैंने कहा और डालता हूं, और डाला, वो घुल गया। मैंने 1 और चम्मच डाला और वो आधा घुला। जो बाकी आधे चम्मच बचा ना वो मैं घोलता रहा, बट वो नहीं घुला।
घुल सकता था अगर मैं उसको गर्म करूं। अच्छा पता है ना गर्म करने पे क्या होगा, वो पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ जाएगा, उसमें और ज्यादा। आपने देखा कि ठंडे पानी में नहीं घुलती हैं चीजें। ठंडे पानी में क्या होता है, पार्टिकल पास पास आ जाता है। अब खुद से सोचो, जब ठंड होती है पास पास बैठते हो ना, गर्मी में दूर दूर हो जाते हो, तो नए की एंट्री आसान रह जाती है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट सो दैट नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। आप इसमें और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर आप समझो शादी में गए हो, फ्री का खाना है, बिल्कुल रज के खा रहे हो, है ना, यहां तक खा लिया, और ज्यादा तो नहीं ऐड होगा, तो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हो ना, ऐसे को क्या बोल देते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब यहीं से एक वर्ड निकल के आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, इन विच मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। अब शादी में बिल्कुल एंट्री की है, भूखे हो ना भाई, उस टाइम तो खा सकते हो। अब वो जो पानी का गिलास था उसमें मैं चीनी डालूं स्टार्टिंग में, तो अभी तो सैचुरेटेड स्टेज तक नहीं पहुंचा है, अभी तो उसमें मैं ऐड कर सकता हूं। ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगी बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या हो गया कि और ज्यादा सोल्यूट में ऐड नहीं हो सकता। क्लियर है। बट अगर हम सॉल्यूशन को हीट कर दें फिर उसमें स्पेस बनेगा नए पार्टिकल्स की एंट्री के लिए, फिर और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अमाउंट दो सॉल्यूशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय हीटिंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके उसमें आप सोल्यूट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने वाला है। जल्दी से चिपका दो इसको स्पीडली, जल्दी पॉज करके जल्दी लिख लो, मैं रफ करने लगा। अब देखो ये टर्म्स आपकी यूज होंगी सारी की सारी चैप्टर में यूज होंगी, तो समझ जाना कि हाँ भाई सर ने समझाया था, इस बात का मतलब ये था। अब बात करते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं ना, तो वो कैसे बनेगा। बेटा जी आपने एक टेबल बनानी है, एक तरफ आप लोग लिखोगे सोल्यूट, एक तरफ आप लोग लिखोगे सोलवेंट, फिर उस सॉल्यूशन का नाम होगा कुछ, फिर उसकी कुछ ना कुछ नेचर होने वाली है। नेचर मीन्स यहां पे मैं फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, और यहां पे हम लोग लिखेंगे उनके एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और आपको करने हैं, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सॉल्वेंट हम लोग मान लेते हैं लिक्विड, और इन बातों को प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। और सॉल्यूट क्या मान लेते हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा एक बार कैमरा चेक कर लूं मैं, सब सही है कि नहीं। ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड कम है लिक्विड ही ज्यादा है, लिक्विड इन लिक्विड। गैस कम है लिक्विड ज्यादा है, तो इसका नाम होगा गैस इन लिक्विड। समझते हो ना भाई, पानी में मछली, मछली में पानी, सेम बात है अलग बात है। मछली में पानी, मछली ज्यादा है पानी उसके अंदर है, पानी में मछली, पानी ज्यादा है मछली उसके अंदर है। क्लियर है। अब समझो सॉलिड लिक्विड है तो हम क्या लिख रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अच्छा नेचर क्या होगी, जो आपका सॉल्वेंट होगा, जो भी आपका सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन की नेचर होने वाली है, तो यहां पे इसकी नेचर क्या होगी, लिक्विड होगी। क्लियर। अब एग्जांपल देना, बताओ ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें सॉलिड सोल्यूट हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। ठीक है, सॉलिड कम मात्रा में हो, लिक्विड ज्यादा मात्रा में। ऐसे एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, मीठा पानी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसमें सॉलिड कम होता है, पानी लिक्विड ज्यादा होता है। लिक्विड इन लिक्विड, कम भी लिक्विड हो ज्यादा भी लिक्विड हो। क्या एग्जांपल होगा इसका, बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, ठेकिया के नित खड़के, है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, दारू में पानी मिला देना। अब ये डिपेंड करता है, बाकी मोस्टली पानी ज्यादा होता है ना। अच्छा
गैस इन लिक्विड, गैस कम हो लिक्विड ज्यादा हो। बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसका? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं कौन सी गैस जरूर होती है उनके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। आएगा ये टॉपिक भी, बड़े अच्छे समझेंगे इसको। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है और पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा हम इसी को डिस्कस भी करेंगे, इसी टाइप के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। बट एक नंबर क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है। लाइक अभी हमने सॉल्वेंट लिक्विड लिया था, अब हम क्या ले लेते हैं? सॉलिड ले लेते हैं। और यहां पे सॉलिड है ना, फिर लिक्विड, फिर गैस। नाम क्या होगा बेटा जिसका? इसका नाम होने वाला है सॉलिड इन सॉलिड। इसका नाम लिक्विड इन सॉलिड, इसका नाम गैस इन सॉलिड। यही होगा। नेचर क्या होगी? नेचर मैंने आपको बताया, जो ज्यादा होगा वही नेचर होगी, तो ज्यादा तो सॉलिड है, तो सॉल्यूशन की जो नेचर होने वाली है वो क्या होने वाली है? सॉलिड। और सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कम भी सॉलिड हो, ज्यादा भी सॉलिड हो, तो इसके एग्जाम्पल होंगे अलॉयज। अलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल, है ना। जैसे क्या कर सकते हो आप लोग? ब्रास एग्जाम्पल लिख सकते हो, दोनों सॉलिड मिक्स होते हैं उसमें। अगली बात करें, कम लिक्विड हो ज्यादा सॉलिड हो, कम लिक्विड ज्यादा सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट। नाउ व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट? क्या होता है कि अभी तो जैसे नहीं होता, थोड़े पुराने टाइम की बात करता हूं कि जो नमकदानी होती थी ना, जिसमें मसाले वगैरह रखे जाते हैं, वो लकड़ी की होती थी, ठीक है। तो जैसी बारिश आती थी ना, तो नमक जो था उसमें हल्का हल्का पानी आ जाता था। समझो कि आपके पास 1 कटोरा नमक का है, नमक सॉलिड होगा, और उसमें 1-2 चम्मच पानी के हों, पानी वहां पे क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। पानी लिक्विड आपने क्या करना है? सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या रखना है? सॉलिड। तो इसका एग्जांपल रहेगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। या फिर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मर्करी इन सोडियम, ठीक है। और जब भी आप मर्करी का यूज करते हो, मर्करी को किसी मेटल के साथ मिक्स करते हो जो अलॉय बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? अमलगम बोलते हैं। याद रखना, बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको, क्या बोलेंगे इसे? अमलगम। और स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो माफ कर देना, ठीक है। अगली बात करते हैं, गैस इन सॉलिड। गैस कम हो, सॉलिड ज्यादा हो। इसका एग्जांपल क्या होगा? रस्टेड आयरन। लोहे को जो जंग लगता है ना, वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक की वजह से लगता है। ये आपका आयरन का सरफेस है, ठीक है। आयरन क्या होता है? सॉलिड। और उस पे ये गैसेस ने अटैक कर दिया तो ये रस्टेड आयरन बनेगा, लोहे को जंग लग जाएगा। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल याद रखेंगे, थोड़ा टाइम लगा के आगे बढ़ते बेटा। सॉल्वेंट क्या कर लेते हैं? गैस कर लेते हैं। और सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। और नेचर क्या होने वाली है बेटा जी? गैसियस नेचर होने वाली है ना। और तो कोई नेचर नहीं होगी। जब सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन की नेचर भी गैस होगी। एग्जाम्पल, सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम मात्रा में हो, गैस ज्यादा मात्रा में हो। इसका एग्जाम्पल होगा स्मोक। स्मोक में आपने देखा डस्ट पार्टिकल होते हैं बड़े सारे। आगे लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम हो, गैस ज्यादा हो। ह्यूमिडिटी, या फिर जो धुंध पड़ जाती है, फॉग बोल सकते हो आप लोग। आगे गैस इन गैस, कम भी गैस हो, ज्यादा भी गैस हो। इसका एग्जाम्पल होगा एयर। एयर बहुत सी गैसेस का मिक्सचर होता है, बट लार्ज अमाउंट में क्या होती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कमेंट सेक्शन में बता देना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, पता लगे बच्चे कितना पढ़ के आए हैं। तो बेटा जी ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसके बाद हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बहुत बढ़िया ट्रिक से। बच्चे बहुत डरते हैं, मजा आ जाएगा आपको। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, सबके सब बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एक बार स्पीडली रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में जिसके पार्टिकल को आप लोग अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट मीन्स जो लेस अमाउंट में हो, सॉल्वेंट मीन्स जो लार्ज अमाउंट में होता है। उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, टर्नरी सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है,
पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉली वर्ड जब भी आएगा समझना मैनी, बहुत सारे। पॉलीथीन आपने सुना, एग्जांपल पढ़ेंगे आगे या पढ़ के भी आ चुके होंगे आप लोग। तो जो पॉलिनरी सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। आगे बढ़े थे हम लोग, आगे हमने क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, नॉन एक्वा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम नहीं करता, उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कंपेरेबल अमाउंट में हो, ठीक ठाक अमाउंट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो, बहुत कम हो, इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को ऐड किया जा सकता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके उसमें जो सोल्यूट ऐड करते हैं तब जो सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके उसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने टेबल की है, एक बार हमने सॉल्वेंट लिक्विड लिया है, फिर हमने सॉलिड लिया है, गैस, इस तरफ हम चेंज करते गए, नाम कैसे होगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, है ना। नेचर क्या होगी, जो सॉल्वेंट होगा वही नेचर होगी। एग्जांपल थोड़ा सा टाइम लगा लेना, एग्जांपल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बेटा बिल्कुल जुटे रहो, साथ में मिलकर बहुत अच्छा फोड़ने वाले हैं। और अपने सीनियर से पूछना कि कितना अच्छे उनके एग्जाम गए हैं, और आप लोगों के भी बहुत अच्छे जाएंगे। फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलकर मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।